दोस्तों, 2008 का ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस एक ऐसी ऐतिहासिक गलतियों से भरा था कि जो दुनिया की सबसे पुरानी इन्वेस्टमेंट बैंक को ले डूबा, जिसका नाम था लेमन ब्रदर्स। 2008 में हुए क्रैश का कारण उसके 10 साल पहले लिए गए इकोनॉमिक फैसलों में छुपा था। ईयर 1990 से 2005 के दरमियान अमेरिका में हाउसिंग सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए एक प्रकार के आसान हाउसिंग लोन दिए गए थे जिनको कहा जाता है सब प्राइम मॉर्गेज। ये एक प्रकार के लोन थे जो कम क्रेडिट रेटिंग वाले लोगों को घर खरीदने के लिए दिए गए थे। 15 सालों में दिए गए इन लोन्स का वैल्यू $1 ट्रिलियन से ज्यादा था। साथ ही इसमें ग्लोबल फाइनेंशियल बैंक लेमन ब्रदर्स ने भी इन्वेस्ट किया था, जिसका वैल्यू $100 बिलियन था। लेकिन यह फैसला जोखिम भरा था क्योंकि भारी मात्रा में ऐसे लोन्स दिए गए थे जिनके ग्राहक लोन चुकाने में असमर्थ थे। 2006 से आगे ऐसे लोगों की संख्या बढ़ने लगी जो लोन चुका नहीं पा रहे थे। उसके बाद शुरू हुआ 2008 का काला अध्याय। 2008 तक कुल दिए गए लोन्स में से 25% लोन्स डिफॉल्टर श्रेणी में गए, यानी हर 100 में से 25 लोग लोन चुका नहीं पा रहे थे, जिसकी वजह से अमेरिकन इकोनॉमी को लगभग $8 ट्रिलियन का नुकसान हुआ। साथ में लेमन ब्रदर्स बैंक भी दिवालिया हो गया। बैंक दिवालिया होने लगे, जिसकी वजह से स्टॉक मार्केट में भारी गिरावट आई। डाउ जोन्स 14,000 से गिरकर 6,000 पर आ गया। साथ साथ भारतीय शेयर बाजार में सेंसेक्स 21,000 से गिरकर 8,000 पर आ गया। इसके बाद सभी देशों की बैंकों ने तथा सरकारों ने इकोनॉमी में लिक्विडिटी यानी पैसा मुहैया कराने को प्रायोरिटी दी। बैंकों की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए और फंसे हुए लोन्स कम करने के लिए उपाय किए गए। कंप्लीट इकोनॉमिक कोलैप्स रोकने के लिए गवर्नमेंट ने कई बेल आउट पैकेजेस दिए जिनका वैल्यू लगभग $2 ट्रिलियन था। 2009 में डाउ और सेंसेक्स ने अपने पुराने लेवल्स पर वापस आना शुरू किया, जो एक नए दौर की शुरुआत थी, जिसके बाद मार्केट में एक और नए बुल रन की शुरुआत हुई। सेंसेक्स में 2009 में 9,000 के लेवल से शुरू हुआ बुल मार्केट 41,000 तक कायम रहा, जिसके सामने एक चट्टान की तरह खड़ी हुई एक महामारी कोविड-19 क्रैश हम सभी ने महसूस किया, जिसकी वजह से डाउ जोन्स 29,000 से गिरकर 18,000 पर आ गया, जबकि भारतीय शेयर बाजार में सेंसेक्स 41,000 से गिरकर 25,000 पर आ गया। सरकारों और केंद्रीय बैंकों ने आर्थिक पैकेज और दरों में कटौती की घोषणा की। इससे शेयर बाजार में सुधार हुआ और 2021 से शुरू हुआ बुल मार्केट अभी तक जारी है। दोस्तों, कोविड क्राइसिस हम सभी ने करीब से देखा है और जाना है, इसलिए हम आगे बढ़ते हैं हमारे सबसे महत्वपूर्ण सेक्शन इंपॉर्टेंट नॉलेज बोनस की ओर। जिस तरह एक अनुभवी नाविक को हवाओं को पढ़ने में सक्षम होना चाहिए, उसी तरह एक इन्वेस्टर को मार्केट का रुख समझने में माहिर होना चाहिए। दोस्तों, जब भी मार्केट गिरता है तब हम सिर्फ नेगेटिव ट्रेंड मानकर चलते हैं, लेकिन सभी मार्केट डिक्लाइंस समान नहीं होते हैं। उसमें भी 4 अलग प्रकार के ट्रेंड्स होते हैं: करेक्शन, क्रैश, बबल बर्स्ट और बेयर मार्केट। हमें यह जानना जरूरी होता है कि हम किस दौर से जा रहे हैं। जैसे कि गिरावट जब 20% के अंदर होती है तो उसे करेक्शन कहा जाता है। 20 से 30% गिरावट को क्रैश कहा जाता है और 30% से ज्यादा गिरावट को बबल बर्स्ट कहते हैं। इस डॉक्यूमेंट्री के लिए धन्यवाद। हमें आपके कमेंट्स का इंतजार है दोस्तों। आइए नॉलेज बढ़ाते हैं हमारी अगली डॉक्यूमेंट्री के साथ। प्रॉफिटेबल स्टॉक्स और स्ट्रेटजीज जानने के लिए लाइक करें और सब्सक्राइब बटन के बाद आने वाला बेल आइकॉन प्रेस करें। लाइक, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकॉन।